Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों, पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली अपने आप को वेस्ट एशिया या अफगानिस्तान से इतना अलाइंड रखा कि हमने जितनी भी ग्लोबल डेवलपमेंट सी, जिसमें खासकर इंडो पैसिफिक की डेवलपमेंट है, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और मैं आपको पता है कि पिछले काफी अरसे से इस हवाले से बोल भी रहा हूँ, आवाज भी उठा रहा हूँ। मेरी आवाज खैर किसने सुननी है वो एक और बात है, लेकिन एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमारा ये काम है कि ट्रेंड्स को समझें, फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस जो साउथ एशियन कंट्रीज अडॉप्ट कर रही हैं, जो ग्लोबल ट्रेंड्स इमर्ज कर रहे हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अभी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को देखती हैं, विक्टोरिया नुलैंड, वो ट्रैवल कर रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका, और एक बड़ा वो डेलीगेशन लेके जा रही हैं। और मुझे याद है कि इस तरह के डेलीगेशंस को हम भी कभी इस्लामाबाद में मिला करते थे और अक्सर का पता चलता था जी अंडर सेक्रेटरी पॉलिटिकल अफेयर्स आ रही हैं तो मुलाकात होगी। अब प्राइमरीली ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जा रही हैं बांग्लादेश, इंडिया और श्रीलंका में, ये डिस्कशन करेंगी इंडो पैसिफिक के ऊपर। ये इंडो पैसिफिक पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान एक मैरीटाइम कंट्री है और हमें अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए था या अपनी अलाइनमेंट करनी चाहिए थी। मुझे एक दफ़ा एक पाकिस्तानी सफारतकार डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला और मैंने अपना, जैसे कहते हैं ना, गुस्सा शेयर किया, रंज शेयर किया। मैंने कहा जी हम क्यों अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, और जो ग्लोबल डेवलपमेंट है, मैं जब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बहुत एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स में समझ रहा हूँ कि बैक इन 2011 जब अमेरिका ने अपनी डायरेक्शन जो है वो बदली थी फ्रॉम इराक एंड अफगानिस्तान, 2011 की बात है, आज की बात नहीं है। देखिए 10 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया, 12 साल पहले, और आज वो मैच्योर कर रहे हैं उन चीज़ों को। उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने लिखा था कि हमारा मुस्तकबिल वो अफगानिस्तान में नहीं डिसाइड होना, या हमारा मुस्तकबिल जो है वो इराक में डिसाइड नहीं होना, वो एशिया पैसिफिक में डिसाइड होना। और हाँ, उस वक्त वो उस तरह एशिया पैसिफिक कह रहे थे। उस वक्त ये इंडो पैसिफिक का जो नॉमेनक्लेचर है, ये अभी उस तरह वाजे नहीं हुआ था। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कोई पता नहीं है कि इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है। यही सारे के सारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये जब सार्क का हिस्सा हुआ करते थे और हम इनके पार्टनर हुआ करते थे। अभी एक एक करके कुछ इंडिया इनको ड्रैग करके ले गया। आपको याद है रिसेंटली जब मैंने ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात की कि जिसमें इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, वो अलॉन्ग विद द पार्टनर्स फ्रॉम मालदीव्स एंड श्रीलंका, और वो साथ बांग्लादेश को भी मिला रहे हैं, साथ उन्होंने कुछ अफ्रीकन ममालिक को भी मिलाया हुआ है। सो इंडिया जो है उसने अपने इन्हीं साउथ एशियन पार्टनर्स का रुख इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया। अब आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के ऊपर जारी बात है वो लगा हुए हैं, क्या उसे बोलते हैं, इनकी सैंक्शंस लगी हुई थी। अक्सर जो बंगाली हैं वो परेशान रहते हैं। उसका एक है रैपिड एक्शन बटालियन, जो कि ह्यूमन राइट्स की जो सैंक्शंस थी। और अभी इस बांग्लादेश में भी जब जा रहे हैं वो, तो उनका 8 पार्टनरशिप डायलॉग हो रहा है बांग्लादेश के साथ, और ये ढाका में होगा। इसी तरह वहां पे जारी बात है कि ये जो डिस्कशन है और वो ये होगी कि जनाब आइंदा मुस्तकबिल में बांग्लादेश के साथ किस तरह डील करना है। बांग्लादेश ने 50 जो उनके डिप्लोमेटिक 50 साल हो गए हैं, और वो कह रहे हैं कि अब ये जो मुल्क है, ये सारे के सारे मुल्क जो हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंडो पैसिफिक। मुझे याद है आज से 1.5 साल पहले जब मैं फ्रांस गया था एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ बांग्लादेश के भी मिलिट्री के लोग भी थे, थिंक टैंक्स के लोग भी थे। तो उन लोगों ने अपना, बंगाली जो डिप्लोमेट्स थे या लोग थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि क्या हमारी जो पोजीशन है और हम क्या करना चाहते हैं। और बांग्लादेश, उस वक्त भी मैंने सुना कुछ नेवी के लोग थे, कुछ इनके फॉरेन ऑफिस के लोग थे, और वो किस तरह चीज़ों को इंगेज करना चाह रहे थे, और वो समझ रहे थे कि हमें अमेरिका के साथ मिल के इंडो पैसिफिक में जो नया ऑर्डर आ रहा है उसमें वो एक अपना रोल चाहते हैं। गो कि चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहाँ पे बांग्लादेश में। और आपको पता है कि जो चाइनीज हैं वो नहीं चाहते कि बांग्लादेश जो है वो क्वाड का मेंबर बने। थोड़े दिन पहले भी जब मैंने इसके ऊपर बात की थी, अगर आपको याद हो, मैंने इस पे एक वीलॉग बनाया जब हमने ये डिस्कस किया कि जो चाइना है वो किस तरह
बांग्लादेश के अंदर एक मेंटेनेंस फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर रहा है एक अपने मिसाइल सिस्टम की, जिसको ज़ाहिर बात है इंडिया तो समझता है कि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन रियलिटी ये है कि इंडिया को भी ज़ाहिर बात है वो सारा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो ज़ाहिर बात है कि इंडिया जा रहे हैं तो वहाँ पे भी यही डिस्कशन होनी है। जनाब के ये क्या इंडो पैसिफिक के हवाले से ही जो है वो डिस्कशन होनी है। अब पाकिस्तान इस सारी ग्लोबल डिस्कशन से, जो रीजनल डिस्कशन मैं कह रहा हूँ, इससे बाहर है। हमारे क्या मसाइल हैं? हम वही पुराने रोने रो रहे हैं जनाब, अफ़गानिस्तान में ये हो गया, इस्लामोफ़ोबिया ये हो गया, जो है वो कश्मीर के मसले वहीं पे बैठे हुए हैं। इंटरनली हमारी जो डेमोक्रेटिक मामलात हैं वो ख़राब पड़े हुए हैं और हम वो अपनी पुरानी कहानी सुना रहे हैं। और उधर वो जो इंडिया का तो ख़ैर मल्टीलैटरल रिलेशनशिप है ही है। बांग्लादेश जो है वो आईटी में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन्स कर रहे हैं। उसके साथ-साथ जो है वो जैसे बिज़नेस पार्टनरशिप जो है वो बांग्लादेश के साथ जो है वो अपनी एनहांस कर रहे हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन्स अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें चाइना का जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसको इंडिया के साथ मिल के बांग्लादेश में कम करना है। So India and America जो है they are working together to reduce the Chinese influence. चाइना का ज़ाहिर बात, इंडिया का ज़ाहिर बात है कि इंडिया ने एक अपने बायलैटरल इम्पोर्टेंट ताल्लुकात तो हैं, लेकिन अमेरिकन्स जहाँ पे जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स का वो जो है ना रिकॉर्ड पकड़ लेते हैं और अब ये ज़ाहिर बात है कि ये आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो बांग्लादेश के ऊपर उन्होंने एक रखा हुआ है। जी आपकी हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के ऊपर बात करते हैं, हम आपकी एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की बात करते हैं, डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर आपसे बात करेंगे, लेबर राइट्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अब बांग्लादेश जो है वो अपनी पोज़ीशन एक्सप्लेन करता रहता है, लेकिन ये डेलिबरेटली उनके ऊपर ये जिसे कहते हैं ना अमेरिका ने तलवार रखी हुई है, ताकि इनको जो है वो हम चाइनीज़ से जो है वो उनके इन्फ्लुएंस से निकाल सकें, किसी न किसी हद तक। अच्छा, इंडिया जो है वो एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है। इंडिया का तो देख लें, वो रशिया से ऑयल ले रहे हैं, तो मैं व्हाइट हाउस के वो उसकी स्टेटमेंट कल दोबारा आई है। उन्होंने कहा ये जो सैंक्शन है ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होती। अब आप इमेजिन करें ना कि किस तरह व्हाइट हाउस क्लैरिफिकेशंस दे रहा है व्हेन इट कम्स देयर। अब अगर बांग्लादेश का सिक्योरिटी कोऑपरेशन देखा जाए तो ये कुछ ऐसे हैं जो सिक्योरिटी कोऑपरेशंस बांग्लादेश कर रहा है, जिस तरह जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है या एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एक एग्रीमेंट है। ये बेसिकली डिफेंस एग्रीमेंट्स जो बांग्लादेश कर रहा है उसके साथ। फिर इसी तरह इंडो पैसिफिक में टेररिज्म के हवाले से जो है वो डायलॉग की बात हो रही है। और दूसरा ये है कि डिफेंस एग्रीमेंट्स मज़ीद जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी बात होगी कि किस तरह, क्योंकि बांग्लादेश को वो एक ऐसे इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे ले रहे हैं अमेरिकन्स। जब आप उनको इंडो पैसिफिक पार्टनर के तौर पे लेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। अब रिसेंटली आपको याद है जो अमेरिका के फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो थे, वो जाते-जाते आई थिंक मालदीव्स में भी अपनी जो एम्बेसी खोल गए थे। वहाँ पे उनकी एम्बेसी नहीं थी आई थिंक। सो ये जो चीज़ें हैं वो इंडो पैसिफिक के हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। अ अब ये जो इंडो पैसिफिक को हमने इग्नोर कर दिया, दुनिया सबने पकड़ लिया उसको। और जहाँ-जहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो ओके, कुछ-कुछ कैपेसिटी थी, कुछ आपकी स्ट्रैटेजिक पोज़ीशन थी, कुछ आपका फ्यूचर आउटलुक था, कुछ आपकी डोमेस्टिक कोहेजन थी। देखिए, बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। बांग्लादेश में ठीक है, चलते रहते हैं मसाइल, लेकिन ओवरऑल लार्जली बांग्लादेश के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जिसको मेरा ख़्याल है कि वो अमेरिकन्स जो हैं वो समझते हैं कि ये हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और मेरा ख़्याल है कि इंडिया ने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप बांग्लादेश को लूप में लें, सो दैट बांग्लादेश जो है वो जिसे कहते हैं प्रॉपर्ली, हमारा तो इन्फ्लुएंस है ही है, लेकिन चाइना के उसमें इन्फ्लुएंस में ना आए। जिस तरह क्वाड के तौर पे बांग्लादेश ने अपने आप को नहीं जो है वो किया। और अमेरिकन्स ने एक चीज़ नोट की है कि बांग्लादेश का जो ट्रेंड है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का, वो सारा टिल्ट कर रहा है चाइना की तरफ। तो व्हाई नॉट आस्क इंडिया टू गिव वेपन्स टू बांग्लादेश? व्हाई नॉट आस्क अदर पार्टनर्स जो हैं कि वो इंडिया अगर उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहिए तो वो उनको दें। लेकिन व्हाई विल ढाका गेट वेपन्स फ्रॉम न्यू दिल्ली?
when they believe that there is a threat from India. अब बहुत सारे लोग कहेंगे जी किस किस्म का थ्रेट है, हमारे तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं 50 साल। बात ये नहीं है, बांग्लादेश को खित्ते में किससे थ्रेट है? चाइना तो उसका कॉम्पिटिटर नहीं है। The only problem at the end of the day Bangladesh will have is with the Indians. इंडियंस के साथ ही उनको मसला होना है। आज हो, कल हो, जैसे भी हो, ये इंडियंस के साथ ही मसला होना है। बिकॉज़ इंडिया जो है वो एक उनके साथ मिसाइल भी हैं, डिस्प्यूट भी हैं, बॉर्डर के भी मिसाइल हैं। और भी चीज़ें चलती रहती हैं। सो ये इंडो पैसिफिक नेशंस जो इमर्ज हो रही हैं, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप हो रही है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट है और श्रीलंका भी इसी तरह इम्पोर्टेंट है। गो के श्रीलंका एक बड़े फाइनेंशियल मसाइल से गुज़र है, लेकिन उसको कोई वहाँ से स्पेस नहीं देगा। श्रीलंका को किसी ने कोई स्पेस नहीं देनी। स्वाय इंडिया दे रहा है स्पेस या चाइना स्पेस देने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकन्स वो बड़े पैसे लेके जाके वहाँ नहीं बैठेंगे और कहेंगे कि जी ठीक है, हम आपको यहाँ से निकालते हैं। अब ये सारी हैं, ठीक है, आईएमएफ का प्रोग्राम और वो है, उसमें अमेरिकन्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वो पैसे लेके जाना और कैश डोल आउट करना इज़ नॉट अ पोजीशन जो कि मेरा ख्याल है समझने वाली है और देखने वाली है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ रिट्रेट कर सकता हूँ बार-बार और इसके ऊपर मैं लिखा भी है रिसेंटली। मैंने एक जो रिसर्च पेपर लिखा था, फ्रेंच इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान नेवी के एक जर्नल में छपा भी था कि पाकिस्तान को किस तरह अपने आप को इंडो पैसिफिक की तरफ लेके जाना है। एक वक़्त था दोस्तों जब बैक इन सीटो और सेंटो होता था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन या साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन, तो पाकिस्तान क्योंकि बांग्लादेश उस वक़्त पाकिस्तान का हिस्सा होता था, ईस्ट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान चाहता था कि हम अपनी जो है जो सीटो है उसमें हम क्योंकि बांग्लादेश उस एरिया से है, सो हमें उसका मेंबर बनाया जाए सीटो का। द रीजन बिहाइंड वाज टू गेट मनी फ्रॉम द अमेरिकन्स अगेंस्ट द कम्युनिस्ट थ्रेट्स। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे और मिसाइल रहते थे। तो ये दिस इज द फर्स्ट मोमेंट कि आफ्टर दैट टाइम जब से अमेरिका ने सीटो के ऊपर काम किया तो अभी इंडो पैसिफिक की बात हो रही थी। लेकिन अभी जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि मैं एक डिप्लोमेट से मिला, तो मैंने कहा यार आप क्यों इंडो पैसिफिक को इग्नोर कर रहे हैं? आप क्यों इसको नहीं देख रहे? उन्होंने कहा जी बेसिकली देखें, वो उन्होंने इंडिया को बड़ा मेन स्ट्रीम कर दिया। तो मैंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? यू हैव टू कोऑपरेट, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू एंगेज। फिर मैंने पूछा जी आप ये बताएँ कि आप क्यों? उन्होंने कहा जी देखिए वो चाइना हमारा दोस्त है, अमेरिका ने सीधा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई चाइना के खिलाफ। आई सेड सो व्हाट? आप एक हम कोई जिसे कहते हैं ना खोपे पा के तो नहीं बैठे साडी कौम, इन खोपे लाए ने कि असा सीधा-सीधा वही करना है, वी आर पुटिंग ऑल एग्स इन वन बास्केट, या हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी है। आप अपना नेवी को रोल दें, आप एक मैरीटाइम नेशन के तौर पे मर्ज करें, आप मैरीटाइम ट्रेड अपनी बढ़ाएँ, अपनी फिशिंग एक्सपोर्ट बढ़ाएँ, अच्छा भला 700 किलोमीटर का बॉर्डर है। अपने आप को एक्सपैंड करें, अपनी अपनी जो है वो अपना ट्रेडिशनल जो रीच थी उससे बाहर निकलें। अपना जो ट्रेडिशनल सोच है उससे बाहर निकलें। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव वी शुड हैव डन। और अपनी कोई डेस्क बनाएँ। हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं वो स्टडी कर रहे हैं इंडो पैसिफिक को, लेकिन सिर्फ ये स्टडी कर रहे हैं कि इंडो पैसिफिक जो है उसमें हो क्या रहा है, सिर्फ ये। ये नहीं स्टडी कर रहे कि हम उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अपना प्लान बनाए कि हमें किस तरह उस तरफ मुड़ना है। तो भाई अपने आप को एंगेज करो ग्लोबली, ये निकलो ये सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान से। हमें ये अफगानिस्तान कहीं भी अल्लाह के हुक्म से नहीं निकलने देगा। और ये जो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ना कि वो अभी तालिबान आ गए तो हम सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाएंगे। पहुंच के बताओ, ये ब्लैकमेलर है। इन्होंने कहा हमें पहुंचने देना वहां पे। ये ट्रक इंशाल्लाह पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगे और वो खाएंगे पिएंगे मौजें मारेंगे। ये भूल जाएं कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, जी हम सेंट्रल एशिया तक जाएंगे और अफगानी वो हमें देंगे। ये तो जब प्रॉपर्ली चीजें मेंशन होंगी। मैं देख रहा था हमारे जो ट्रेड मिनिस्टर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कहा जी बड़ा हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ है जी, अब हमारी प्रोडक्ट सेंट्रल एशिया जाएंगे। आप लेके जाए ना। एक तो इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है सेंट्रल एशिया में, ठीक है जी, ऊपर से अफगानिस्तान के मामलात खराब हैं। आपका जो मुस्तकबिल है, अगर आप वाकई दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस चाहते हैं तो आपने जो एंगेजिंग अफ्रीका पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई है पाकिस्तान ने, उसके साथ इंडो पैसिफिक को एंगेज करें इस सारे ममालिक से। और इसके लिए आपको बांग्लादेश से भी एंगेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको श्रीलंका से नए अंदाज से एंगेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको मालदीव से एंगेज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, अगर मलेशिया, इंडोनेशिया, उनको ओआईसी के फ्रेमवर्क से एंगेज कर लो भाई। ये आ रहे हैं ना फॉरेन मिनिस्टर्स, उनको उस एंगल से एंगेज कर लो।
لیکن the question is کہ find opportunities how we have to engage with them. یہ نہیں ہے کہ بات ٹھیک ہے تسی کھوپے لا کے بیٹھے رہو تو کہو یہ نہیں ہو تو دیکھو نا انڈو پیسفک ہے چائنا کے خلاف ہے تو ہمارا تو دوست ہے تو وہ یہ ہے. مطلب اتنا میڈیوکر پروکیل جو ویو ہے یہ تو چلو ٹھیک ہے ہمارے جیسے لوگ چھوٹے جو انالیسس کرتے ہیں وہ سوچ لیں, ہم بھی اتنا چھوٹا نہیں سوچتے جتنی ہماری حکومتیں چھوٹا سوچتی ہیں, یا کسی کو ایسا بچہ ہوگا یا یونیورسٹی کا جو چھوٹا سوچ رہا ہوگا, یا کوئی ایک ادھر ریسرچر پروفیسر کو اتنا بڑے اینگل سے نہ سوچ رہا ہوگا. کوئی خدا دا خوف کرو,